और हमारे यहाँ के मंत्री दौरे पे दौरा कर रहे हैं, वृक्षारोपण दिवस मना रहे हैं, पौधा रोप रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन नया गांव में कोई एक नेता, मंत्री, विधायक, पक्ष या विपक्ष कोई नहीं गया। ये सवाल है। आप बताओ, आप पूछो इनसे कि विधायक जी, आपके कार्यालय से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर नया गांव है जहां एक सप्ताह से त्राही तराई मची हुई है, एक मासूम की मृत्यु हो गई और इतने बच्चे बीमार पड़े हैं, पीलिया हुआ है, कई मरने के कगार पे हैं, लेकिन एक नेता, मंत्री, विधायक यहाँ गया नहीं। न सत्ताधारी विधायक, न अन्य जो है दलों के लोगों ने वहां जाकर के हालचाल लिया। क्यों नहीं लिया? क्या इनके वोटों की जरूरत नहीं है इनको? क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिया है? क्या अब मरेंगे तो क्या भेदभाव किया जाएगा कि मुसलमानों को ताक पे रख करके भेदभाव करके उनको देख छोड़ा जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो बेहद शर्मनाक और घृणास्पद है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि एक कमेटी गठित करो और पूरे सितारगंज में हमारे लोग, पेयजल की व्यवस्थाएं, सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उस सरकारी योजनाओं का नतीजा ये है कि शुद्ध पानी बराबर नहीं मिल पा रहा है। आज 4 दिन हो गया, आप मुझे बता दो 4 दिन में एक बार भी सौरभ बहुगुणा जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड और विधायक सितारगंज, वहां क्यों नहीं पहुंचे? और उन्होंने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि हमारे क्षेत्र की समस्या है, इसको संज्ञान लेना चाहिए। नए गाँव में एक मासूम बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है और पूरा प्रकरण जो है एएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर सत्येंद्र कुमार मास्टर जी बताएंगे। पीसी रखी है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, एक सप्ताह से सितारगंज के नया गांव में मासूम बच्चे निरंतर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। पूरा तांडव मचा पड़ा है, लेकिन यहाँ क्षेत्रों में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार दौरे पे दौरा करते जा रहे हैं। कनेक्शन नहीं, उसका भी बिल आ गया क्योंकि उसने आधार कार्ड पहले दे दिया था। आधार कार्ड के जरिए बिल जनरेट हो गया, लेकिन पाइपलाइन और कनेक्शन टोटी नहीं आई। अब इसको हम क्या, कौन चुरा लेगा टोटी? सरकार ले गई। सरकार ने आधार कार्ड हमारा ले लिया, बिल जनरेट कर दिया, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। सितारगंज में टोटल जो है सारे लोग पानी जो है टैंकी का पीते हैं। बीते वर्ष में आपने देखा होगा कि जो है इस टैंकी में बंदर भी मरने की घटना थी। बंदर मारा गया था, इस टैंकी में बंदर मर गया था, वो पानी सड़ा हुआ लोगों ने पिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? और नगर पालिका में तो मैंने स्वयं जो है छिपकली जो है वाटर कूलर से निकलवाया है। ये स्थितियां यहाँ के बच्चों की हैं, यहाँ के पानी की व्यवस्था की है। जल विभाग, जल संस्थान के सारी पाइपलाइनें लीकेज चल रही हैं। फोन कर करके मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे धरने की धमकी देनी पड़ रही है कि मुझे धरने बैठना पड़ जाएगा, तब जाके पाइपलाइनें सही हो रही हैं। ये 13-14 साल के मासूम बच्चे की मौत हुई है नया गांव में, लेकिन तनिक भी किसी एक नेता, मंत्री का बयान इस संदर्भ में नहीं आया। 13-14 साल के मासूम बच्चे की मृत्यु हुई है, दिल्ली में हुई है और लगभग सप्ताह भरों से पूरे जिले के तमाम निजी अस्पतालों में बच्चे भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। आस्था हॉस्पिटल, एसएच हॉस्पिटल, प्रयास हॉस्पिटल, किच्छा में और जो है आपके मेडिसिटी में, तमाम हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है बच्चों का। और यहाँ एक नया गांव में, एक सिसैया में एक हॉस्पिटल है। मैं सभी हॉस्पिटलों में जाकर के मैंने बच्चों का हालचाल जाना। धिक्कार का विषय ये है कि एक मंत्री को कम से कम इतना उन लोगों ने नहीं विचार किया कि चलो नया गांव में 55 बच्चे बीमार हैं। अभी 1.5 साल की बच्ची जो है, अभी रात 12 बजे मैं उसको देख के आया हूँ, 12 बजे रात्रि आई है, जिसको उल्टी और दस्त की शिकायत है। एक मासूम बच्चे की मृत्यु हुई है, लेकिन यहाँ के मंत्री निरंतर अगल बगल, कभी गोठा, कभी शक्ति फार्म, कभी तिलियापुर, मीटिंगों में लगे हैं और वृक्षारोपण करने में लगे हैं। लेकिन एक मीटिंग उन्होंने जो है इस गांव में आकर के, नया गांव में मीटिंग नहीं करी कि इनके बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी है। पूरी कमेटी, पूरी टीम यहाँ लगी पड़ी है बच्चों की जांच उपचार करने में। हमने सबको सूचना दे करके, एसडीएम खटीमा को सूचना दिया क्योंकि इनका चार्ज यहाँ का है, उनको सूचना दिया, तहसीलदार महोदय को सूचना दिया। 56 बच्चे घरों में भर्ती हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सबको एक ही शिकायत है, पीलिया की, जॉन्डिस पीलिया की शिकायत है। उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, बच्चों की तबीयतें खराब है, चेहरे पीले पड़े हैं। जब मैंने परसों सीएमओ साहब से मेरी वार्ता हुई है, तब जाकर पूरी टीम आई है और जांच चल रही है। और इन पानी के भरोसे नया गांव के सभी लोगों की जिंदगी आधे में लटकी पड़ी है। इसका जवाब कौन देगा? जल विभाग के सहारे हमारे लोगों की जिंदगियां लटकी पड़ी हैं। हम उस जल विभाग के लिए उस पानी पीते हैं तो एहसान नहीं देते, हम जो है बिल देते हैं, वो हमको एहसान नहीं देते, हम उसका बिल भरते हैं। बिल भरने के बाद भी बच्चों की जो है तबीयत खराब हो रही, पानी गंदा है, इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं है। टैंक में पानी शुद्ध है, लेकिन पाइपलाइन में कचरे भरे हैं। लोग कह रहे हैं पानी से बदबू आ रही है।
पानी से कचरा आ रहा है, लेकिन सारे लोग बोल रहे हैं कि पानी ठीक है। जब पानी ठीक है तो आखिर तबीयत कैसे खराब हो रही है? उनके लोगों से आप जब वहां जाके बात करेंगे तो बार बार यही लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारी टैंकी उखाड़ ले जाओ। मैं सर्वे के लिए पहुंचा, मैंने घर घर सर्वे किया है जाकर के, तो सर्वे में ये डिटेल आई है जी 56 बच्चे, ये 56 बच्चों का खुद घर घर जाकर के मैंने ये डिटेल लिया है। 56 बच्चे का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ भर्ती है, ये है। बच्चे हॉस्पिटल से इलाज करा के घर आ रहे हैं, फिर भाग के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर भाग के जा रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। सरकारी तंत्र क्या कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक भी बयान इस संदर्भ में नहीं आया कि मासूम बच्चों की मृत्यु हो गई इस नया गांव में, और एक भी मंत्री विधायक ने जवाब नहीं दिया कि इनके क्षेत्र में, इनके कार्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ नया गांव की दूरी है। बच्चों का मामला है, सेंसिटिव मामला है। अगर जाति धर्म की मैं बात करूं, अगर किसी और बच्चे को अगर ऐसा हाल हो जाता तो शायद ये लोग भागते, लेकिन यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम एरिया है, मुस्लिमों के बच्चे हैं, इसलिए नहीं लोग जा रहे हैं। मैं गली गली घूम करके मैंने पाइपलाइन सही करवाया है, बच्चों का स्वास्थ्य दिखवाया है, हालचाल जाना है, पाइपलाइन लीकेज है वो दिखवाया है, इलाज के लिए डॉक्टर को बुला के टीम लगवा रखा है। ये बताओ यहाँ का सिस्टम कहाँ गया? ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं? सितारगंज के हर दफ्तरों में, हर सरकारी कार्यालयों में वाटर टैंक रखा हुआ है, पानी की व्यवस्था है। स्कूलों में बड़े बड़े संख्या में बच्चे हजार पढ़ रहे हैं, वो गंदा पानी पी रहे हैं, उनके टैंक की सफाई सुनिश्चित नहीं हो रही है, नियमित सफाई नहीं हो रही है। यहाँ के अधिकारियों को एक कमेटी गठित करनी चाहिए ताकि पेयजल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त सुचारू की जा सके, ताकि शुद्ध पानी हमारे लोग पी सकें। ये बड़े बड़े अधिकारी ऑफिस में बैठ करके शुद्ध पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बिजलरी का पानी पीते हैं खरीद करके, और हमारे लोग स्टोर का पानी जो है सड़ा हुआ पीते हैं, जिसको कोई साफ भी कई सालों में लोग सफाई नहीं करते हैं। उसकी सफाई कौन सुनिश्चित करेगा? पूरा प्रकरण क्या है नया गाँव का, पूरा विस्तार से बताएं। एक सप्ताह पहले मुझे 3 दिन पहले जानकारी आई कि 11 बजे रात में कि नया गांव में पानी की वजह से सारे बच्चे गंदा पानी की वजह से बीमार हैं। लगभग 10 के बच्चों की जानकारी आई, जिसमें कि 5-6 बच्चे जो है एसएच हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसमें से एक लड़की आईसीयू में थी। उनका भी ये शिकायत था कि पानी की वजह से हमारे पेट में दर्द है, और पीलिया की शिकायत है, उल्टी और दस्त की शिकायत है। ये जानकारी मुझे मिली। मैं अगले दिन सुबह 8 बजे टैंकी पर चढ़ा और चढ़कर मैंने देखा पानी गंदा था। पानी में उन्होंने भी स्वीकारा कि हाँ पानी में रेत आ रहा, थोड़ा पानी गंदा है। वहाँ जब हम लोगों ने पहुँचा देखा तो पानी के लीकेज, पानी के बहुत सारे लीकेज थे। लीकेज के कारण पता चल रहा है कि वो नाली से पानी निकल रहा, तो रिस करके वो पानी उनके घरों में पहुँच रहा है, जिसके कारण लोगों की तबीयत खराब है। और 1 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के बच्चों की तबीयत खराब है, और सभी को एक ही शिकायत, उल्टी, दस्त और पीली ये। और जिले भर के तमाम हॉस्पिटलों में लोगों के बच्चे भर्ती हैं, जिसको जहां सहूलियत मिली वहां बच्चे गए हैं। एक बच्चा 3 दिन पहले दिल्ली था, और दिल्ली से वो बच्चा वहां एक्सपायर हुआ है। छोटे मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है। कहीं लीकेज है, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं कोई समस्या है, इनकी पाइपलाइनें ठीक नहीं है, वो सुचारू किया जाए और एक कमेटी गठित किया जाए जिसमें पूरे पेयजल और टैंकी के पानियों की सफाई सुनिश्चित हो। सप्ताह में या महीने भर में एक बार पानी शुद्ध हो, ताकि हमारे लोग को शुद्ध पानी मिल सके। क्योंकि गर्मी, भीषण गर्मी का माहौल है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5-5, 6-6 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। वो सरकार के भरोसे बैठा है। आपकी अधिकारियों से बात हुई, क्या कह रहे हैं? मेरी तहसीलदार जी से बात हुई, उन्होंने तुरंत टीम गठित करी, और एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने उनको फ़ोन किया, तुरंत टीम पहुंची वहाँ, मौके पर सैंपलिंग हुई, और डॉक्टरों की टीम, मेरी सीएमओ से बात हुई, उधम सिंह नगर सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने तुरंत टीम तत्काल भेजा। टीम, मैं धन्यवाद करूंगा कि मैंने सूचना दिया, टीम तुरंत पहुंची। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे सूचना देनी पड़ रही है, यहाँ के नेता, विधायक, मंत्रियों को सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं इसको संज्ञान ले? और यहाँ पे क्षेत्र में, बगल में बड़े बड़े हज कमेटी के लोग बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, दर्जा लेके बैठे हैं, उनको अपने कम से कम मुस्लिम समुदाय के लोगों का हाल चाल तो जानने जाना चाहिए। 4-5 दिनों में एक बार भी बगल के मंत्रियों को एक बार भी होश नहीं आया कि कम से कम जाकर के एक बार जो है खुशामद तो कर लेते, पूछ लेते, हाल चाल देख लेते, उनकी खैरियत पूछ लेते कि मेरे बच्चे जो बीमार हैं वो कैसे हैं। इतना बड़ा जो है आदमी को जो है मौके पे धोखा देना चाहिए कि वो बीमार पड़े तो उनका हालचाल जानने कोई नहीं जा रहा है। ये धिक्कार है, और शर्म आनी चाहिए इस भाजपा सरकार को, जो तुष्टिकरण की राजनीति और भेदभाव की राजनीति करती है। धिक्कार है ऐसे लोगों का। आगे क्या एक्शन रहेगा? देखो जी, कार्रवाई अगर नहीं हुई और ये नेता और मंत्री अगर नहीं संभल के चले, तो हम इनके लिए हल्ला बोल की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। और जल्द ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारी एक परिवर्तन यात्रा सितारगंज में चलने वाली है। वो हम प्रेस के माध्यम से सारी जानकारी आपको रख देंगे। आपने कहा दिल्ली में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है,
उसके परिजनों की तरफ से कोई शिकायती पत्र मुख्यमंत्री को, अधिकारियों को जांच नहीं के देखो लिए जी, हाँ ये बात सही कह रहे हैं। ऐसा है ना, देखो जी, जो लोग अभी मतलब दुख में हैं, भाई दुख में जिसका बच्चा मर गया, मैं तो मिलने गया तो वो लोग बेचारे रो रो के उनका बुरा हाल था। कुछ लोग बता रहे हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती है। जिसका अपना बच्चा मासूम जाएगा वो कैसे चिट्ठी लिखेगा मुख्यमंत्री को? क्या मैं यहाँ के मंत्री मर गए, यहाँ विधायक मर गए, क्या यहाँ के अधिकारी सब मर गए क्या? इनको पता होना चाहिए हमारे लोग मर रहे हैं और ये हमारे लोगों के नाम पे पैसा ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ले रखी है और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक बयान नहीं निकला उस मंत्री के मुंह से और अधिकारियों के मुंह से। क्यों नहीं निकला बयान? निकलना चाहिए। उनका दर्द है, वो नहीं बोल पा रहे, वो चिट्ठी लिखेंगे क्या? जब चिट्ठी लिखेंगे तब आप जानेंगे क्या? पूरी मीडिया में चल रही है खबरें, प्रिंट मीडिया ने कवर कर रखा है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण ने। और आज मैंने आप लोगों को भी ये दिया है संज्ञान कि आप लें, और ये आपके चैनल के माध्यम से भी अगर इनकी आंखें नहीं खुलती हैं तो हम इनका दिमाग ठिकाने लगाने काम करेंगे यहाँ क्षेत्र में। चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, हमारे लोगों के साथ अत्याचार होगा, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब किसी के लोग साथ होगा, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। सितारगंज में, नया गाँव में तो हो गया, वो तो मर गए और जो बीमार पड़े हो गए, लेकिन अब किसकी बारी है सितारगंज में? अब किसकी बारी है शक्ति फार्म की? अब किसकी बारी है अगल बगल के क्षेत्रों की, जो सरकार के भरोसे वो पानी पी रहे हैं? ये विश्वासघात सरकार हमारे साथ कर रही है, बिल हमसे ले रही है और पानी हमको पिला के एहसान कर रही है, हम पैसा देते हैं। अगर यही रहा तो टैंकी का कनेक्शन हम गली गली में कटवाएंगे और खत्म करवाएंगे। हम नल का पानी पी के स्वीप लिए, हम इनके सारे नहीं बैठेंगे। स्वजल योजना के तहत घर घर कनेक्शन बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो नए गाँव में लगे हैं वो भी उसी योजना के तहत लगे हैं। हाँ, आपके गांव में भी तैयारी है, लोग ले रहे हैं कनेक्शन, तो आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या एक्शन लेगी आजाद समाज? देखिए, सबसे पहली बात मुझे ये भी जानकारी मिली, जिसके भी जाओ ये नहर पार सैली स्कूल के पीछे, मेरे को 10 दिन पहले एक बुजुर्ग ने फोन किया, भैया बहुत परेशान हूँ, पानी नहीं आ रहा है, गर्मी में मेरे घर नल नहीं है, नया घर बना है। मैं गया और मैंने जेई को फोन करके तुरंत बोला कि भैया 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर पानी नहीं आया इस भीषण गर्मी में तो बैठने नहीं दूंगा, दफ्तर में बता दे रहा हूँ। दूसरे 2 दिन से पहले सुबह ही पानी छोड़ दिया गया, 2 दिन से पहले सुबह पानी छोड़ दिया गया। और तिरंगा चौराहे पे आपने देखा होगा 2 महीने तक निरंतर पानी बहा है। किसी के कान में जूरेगा, आप लोगों ने दिखाया है चैनलों में, मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का भी। लेकिन आप ये बताओ, कोई बोला इस विषय पर? मैं जा करके बोल के आया, अगले दिन फावड़ा लेके खोदना चालू हो गया। 1 हफ्ते तक खुदा, जल नहीं मिला। फिर दोबारा मैंने आश्वासन दिया, वो दिया, कार्रवाई का मांग किया, तुरंत वो काम हुआ, 10 दिन तक चला और वो बंद हुआ। आप लोगों ने देखा हो। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं आप? मैं साथ खड़ा हूँ, मैं तो मरने जीने के लिए तैयार हूँ। मेरे लोग चाहे किसी भी धर्म बिरादरी के हों, वो तो सबको खड़ा होना पड़ेगा पीड़ित परिवार के साथ। तो आप भी खड़े हैं, आप दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार जिसके साथ दुख होगा, जो कमजोर होगा वो हमारा है, और जो मजबूत है इस वक्त तो सौरभ बगुड़ा का है।